अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नुसरत जहाँ और निखिल जैन, इस उन्वान पे कल हमने एक सबक अपने चैनल पे अपलोड किए। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि सवालात का एक सिलसिला खड़ा हो चुका है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि नुसरत जहाँ एक मुसलमान लड़की, निखिल जैन एक हिंदू लड़का, उसके बाद में यशदास गुप्ता वो एक ब्राह्मण लड़का, यानी मसला मुसलमान लड़की का है, इसलिए हम उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी, इस उन्वान पे भी कुछ बोलिए। बाज़ लोगों ने कहा कि टीना डाबी और मोहम्मद अतहर जो इसके कश्मीर के रहने वाले थे, उस पर भी कुछ रोशनी डालिए। देखो, एक्चुअल में थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे मसला जो है, हमने कल नुसरत जहाँ के केस को भी जो हाईलाइट किया, उसमें भी इस चीज़ को हमने बताया और आज भी हम आप तमाम लोगों को ये बता रहे हैं। यहाँ पे असल जो मसला है वो है हिर्स का, हवस का, लालच का और अपने अंदर की जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको सर्द करने का। वरना मैंने कल भी कुरान करीम की वो जो आयत है उसकी रोशनी में मैंने कल भी कहा कि कुरान में तो साफ़ लफ्ज़ों में फ़रमाया, वला तन्किहुल मुशरिकात हत्ता युमिन वला अमातुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निहि। कुरान करीम में तो साफ लफ्ज़ों में अल्लाह ने फरमा दिया। इस सूरत के अंदर इस्लाम में जो चीज़ शर्त है वो ईमान है। अगर नुसरत जहाँ मुसलमान लड़की है और निखिल जैन इस्लाम को कबूल करके उसके अहकामात पे अमल करते हुए उससे शादी कर रहा है, इस्लाम को कोई एतराज़ नहीं है। मोहम्मद अजहरुद्दीन एक मुसलमान मर्द है, संगीता बिजलानी अपना नाम आयशा रखकर अगर उनके साथ में निकाह कर रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसे ही टीना डाबी, मोहम्मद अतहर, जितने भी ऐसे केसेस होते हैं, और मैं आपको बता दूं बहुत सारे केसेस हमको ऐसे मिलेंगे जिसमें बहुत सारी मुसलमान लड़कियां हैं और उन्होंने हिंदू लड़कों से, ब्राह्मण लड़कों से, जैन लड़कों से, क्रिश्चियन लड़कों से शादियां की, लेकिन उनको ईमान में दाखिल करा के और वो आज एकदम पुरसुकून और इत्मीनान बख्श ज़िंदगियां गुजार रही है। मैं खुद ऐसे कुछ लोगों से ताल्लुकात रखता हूँ जिन लोगों को रोज़ाना मेरा सबक जाता है, जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसे एक साहब मेरे बहुत करीबी है जो पैदाइशी क्रिश्चियन थे, जिनकी पूरी तालीम जो है कॉन्वेंट स्कूल में हुई। एक मुसलमान लड़की से उनको मोहब्बत हो गई, दोनों ने आपस में जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया, दोनों ने आपस में निकाह किया और निकाह करने के बाद वो जो जनाब है, जो नौ मुस्लिम जनाब है, वो आज ईमान में, तक़वे में, जो हम ख़ानदानी मुसलमान हैं, हमारे से भी 2 कदम आगे है। माशाअल्लाह उनके चेहरे को आप देखेंगे तो मेरे से भी बड़ी उनकी दाढ़ी है और माशाअल्लाह जो है अल्लाह के रास्ते में कई मरतबा उनके 4-4 महीने लग चुके हैं और माशाअल्लाह सिर्फ़ अपने मुल्क पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे दीन के और दावत के काम में वो लगे हुए हैं और दुनिया के बड़े बड़े जो अकाबिर है उनसे उनकी मुलाकातें हो चुकी है। ये सब बातें उन्होंने खुद मुझे बतलाई है। चलिए आप मुझे बताओ कि इस्लाम में बिल्कुल मना नहीं है, मुसलमान लड़की अगर किसी हिंदू लड़के से, क्रिश्चियन लड़के से, किसी और मज़हब के लड़के से शादी कर रही है और वो इस्लाम में, ईमान में दाखिल होता है, बिल्कुल इजाज़त है। लेकिन यहाँ पे नुसरत जहाँ का जो केस है, ये ऐसे जो केसेस होते हैं ना, ये केसेस का ताल्लुक़ कैसे है हिर्स और हवस से। जो मैंने कहा शुरू में ही मैंने बताया कि नुसरत जहाँ का जो केस था, नुसरत जहाँ ने शुरू में ही, निखिल जैन एक कंपनी का ओनर है, मालिक है, ज्वेलर्स है बहुत बड़ा, ये सब तहकीकात के बाद ही उसको अपने ट्रैप में लिया। हालांकि वो एक मामूली सी मॉडल थी, मामूली सी एक्ट्रेस थी जो उसके पास में
एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको हायर किया गया था, लेकिन वो मामूली एक्टर और मामूली मॉडल से एकदम डायरेक्ट कंपनी का जो ओनर था उसी के ऊपर उसने जो है अपना पूरा ट्रैप बिछाया। तो ये यहाँ पे मसला थोड़ा पेचीदा है, और यही मसला, क्योंकि देखो इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो निकाह वाला है। अगर निखिल जैन मुसलमान हो जाते और एक मुसलमान लड़की से वो निकाह करते तो मुसलमान होने के बाद उनको इस्लाम के और शरीयत के अहकाम पता होते, और ये पता होता कि भाई इस्लाम में बीवी के हुकूक़ क्या है और इस्लाम हमको क्या तालीम देता है, तो मैं समझता हूँ उनकी ज़िंदगी में कभी भी इस तरीक़े के लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। और मेरे सामने मिसालें हैं ऐसी बहुत सारी, मैं आपको ऐसी मिसालों के ज़रिए से समझा सकता हूँ, मिसालों के ज़रिए से बता सकता हूँ कि ये जो मसाइल पैदा होते हैं ये लालच की वजह से कि नुसरत जहाँ एक शोहर होने के बावजूद भी वो किसी और मर्द के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात बन गए थे, जिसका नाम था यशदास गुप्ता। और वही निखिल जैन ने ब्लेम किया है कि अगर वो प्रेग्नेंट भी है वो बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि 1 साल से तो मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। अल्लाह माफ़ करे मेरे मोहतरम दोस्तों। तो ये वाक़ियात से असल में ये उन तमाम मर्दों और औरतों के लिए इबरत है, नसीहत है। वो तमाम मर्द जो फेसबुक पे बैठकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बावजूद भी लड़कियों के प्रोफाइल्स चेक करते रहते हैं, उनके साथ में चैट करते रहते हैं, और उसके अलावा भी जो लोगों पे बुरी नज़रें डालते हैं, जो बदनज़री के साथ में जो है रास्ते से चलती हुई औरतों को देखते हैं, यहाँ तक कि ख़ुद अपने जो घर की रिश्तेदार जो औरतें हैं उनके साथ में भी उनके अफेयर्स और उनके जो है नाजायज़ ताल्लुकात पैदा हो जाते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस्लाम के अंदर जो मियाँ बीवी के हुकूक़ इस्लाम ने बतलाए हैं ये बेचारे जो है उसको जानते नहीं। और उसके अलावा जो है जब इनके पास ऑलरेडी एक लीगली बीवी और वाइफ मौजूद है, उसकी मौजूदगी के अंदर जो है इस तरीक़े का ये गलत कदम उठा रहे हैं। और ऐसे लोग आगे चल के सिर्फ पागल होते हैं, मेंटली पेशेंट होते हैं, और ये बीमारी और ये मर्ज़ उनके अंदर ऐसे जड़ पकड़ जाता है कि कैंसर की तरह से ये बूढ़े होने के बावजूद भी, बुढ़ापे के बावजूद भी, इनकी दाढ़ियाँ भी अगर सफ़ेद हो जाए उसके बाद में भी जो बदनज़री है और इस तरह से गंदे और बुरे ख़यालात की बीमारी है ये उससे बाहर नहीं निकल सकते। और ये सेम मिसाल उन औरतों के लिए भी है जो बहुत सारी औरतें ऑलरेडी किसी के निकाह में हैं, लेकिन अब किसी से नाजायज़ ताल्लुकात हो गए, फेसबुक पे किसी से मुलाकात हो गई, टिंडर पे किसी से मुलाकात हो गई, और जो लीगली इनका शोहर है, हस्बैंड है, जिसके ये निकाह में है, उसके बावजूद जो है इनको उससे तलाक़ चाहिए। पहले ही इन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बना दिया कि जो शोहर है उससे तलाक़ लेना है और उसके बाद में जो है किसी और मर्द के साथ में जो है इनको निकाह करना है। पहले ही प्रोग्राम बन चुका है, और वो प्रोग्राम बनने की वजह से आज ऐसी बहुत सारी तलाक़ें ऐसी हो रही है कि तलाक़ से पहले ही किसी और के साथ में कांटा भिड़ा हुआ है इसी वजह से। तो ये जो है ना, क्योंकि जब तुम्हारा एक से निकाह किसे कहते हैं, वल्लज़ी खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह। निकाह का रिश्ता जो है प्यार वाला, मोहब्बत वाला है, लेकिन उस रिश्ते में अगर प्यार मोहब्बत नहीं है तो फिर यही होगा कि वो मर्द इस तरह के नाजायज़ ताल्लुकात में पड़ेगा और वो औरत इस तरह के नाजायज़ ताल्लुकात में पड़ेंगी, या उसी मर्द से तलाक़ लेकर किसी और मर्द से निकाह करेंगी, या बग़ैर तलाक़ के भी उसके बाहर अफेयर चलते रहेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो है निकाह वाला और तलाक़ वाला और खुला वाला। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एक मर्द और बीवी, एक मर्द और एक औरत जब एक दूसरे से निकाह कर रहे हैं तो निकाह का रिश्ता है वफ़ादारी का। अगर वो मर्द उस औरत के साथ में वफ़ादारी, यानी वो उसके साथ में वफ़ादारी नहीं कर रहा है या उसके साथ में उसका मिजाज नहीं मिल रहा है, इस्लाम का कंसेप्ट एकदम क्लियर है, आप दोनों अलहदा हो जाओ। वो किसी और मर्द से निकाह करे, आप किसी और औरत से निकाह करो। उस औरत को अगर आपके साथ में नहीं जम रहा है तो शरीयत ने उसको कहा है वो किसी और मर्द से निकाह करे आपसे खुला लेकर। बिल्कुल इस्लाम का कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और अगर मान लो एक बीवी के होते हुए भी
कोई आदमी अगर किसी और औरत को अपने निकाह में रखना चाहता है, बिल्कुल इस्लाम में उसके लिए अलाउ है, जायज़ है, हलाल है, लेकिन उसके हुकूक़ के साथ में, बिल्कुल मना नहीं। लेकिन इस्लाम में नाजायज़ ताल्लुकात और ये मुंह मारना और फेसबुक के ऊपर जो है 12 घाटों पे हाथ डाल के रखना और ऐसे ही जो है इस तरीक़े के जो ताल्लुकात वग़ैरह है, अल्लाह ताला ने इसको हराम और नाजायज़ करार दिया। और ऐसा इंसान सिर्फ़ और सिर्फ पहले डिप्रेशन का, फिर ब्लड प्रेशर का, फिर हाइपरटेंशन का, फिर हार्ट का और फिर मेंटल पेशेंट बन के सिर्फ़ और सिर्फ इसका रीज़न यही है। लोग जो आज तरह तरह की दिमागी बीमारियों के मरीज़ और पेशेंट बन रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि अपनी बीवी को छोड़कर उनका दिल अटका हुआ है और कहीं पे और इधर 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 इधर, यहाँ तक कि वो जो क्या कहते हैं बदनज़री की जो खबासत है बुढ़े होने के बाद में भी नहीं जा रही है, वो अल्लाह माफ़ करे। और वही मिसाल औरतों की भी है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये नुसरत जहाँ का, मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी का और डाबी और जो है जिनके ये केसेस है, इस्लाम का कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ है। चाहे लड़का लड़की किसी भी मज़हब के मानने वाले रहो, लेकिन इस्लाम का कंसेप्ट ये है जब उसको निकाह करना है उसको मुसलमान होना ज़रूरी है, ईमान में दाखिल हो के वो रहे। और आज लाखों लोग ऐसे हैं जो ऐसी ज़िंदगियां पुरसुकून गुजार रहे हैं, और अगर नहीं जम रहा तो इस्लाम में ख़ुदकुशी के लिए और मरने के लिए और जहर खाने के लिए, इसके लिए कोई जगह नहीं है। अभी पिछले दिनों में देख रहा था, एक संगीतकार साहब ने इसी तरह से ख़ुदकुशी की, एक फिल्म एक्टर साहब ने ख़ुदकुशी की, एक डायरेक्टर साहब ने कितने लोग हैं ऐसे ख़ुदकुशी करने वाले जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए ख़ुदकुशी की है कि वो अपनी फैमिली लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थे। मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एक हीरो जिसने सलमान खान के साथ में काम किया था, वो खुद जो है उसने जहर खा के एक वीडियो बना के अपने ख़ुदकुशी से पहले सिर्फ मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों की वजह से, और भी अभी 3 महीने पहले का भी मैं एक नाम भूल रहा हूँ जिसने जो है सिर्फ अपनी बीवी के नाम पे एक ख़त लिख कर उसने ख़ुदकुशी की। और ये सुशांत सिंह राजपूत का भी जो केस और उसका भी जो मसला था, वो भी उसके अपने इसी मसले से जुड़ा हुआ था कि इस्लाम का कंसेप्ट निकाह वाला है, तुम जिनाह वाले रास्ते पे चलोगे कभी भी तुमको सुकून नहीं मिलेगा और ख़ुदकुशी का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस्लाम रहमत है, रहमत है, रहमत है। निकाह का कंसेप्ट रहमत है। निकाह करो, एक से नहीं दूसरी से करो, तीसरी चौथी 4 की परमिशन क्यों दी? इसीलिए क्योंकि मर्द का जो नेचर होता है, मैन विल बी मैन, जो कहावत है इंग्लिश के अंदर, इसीलिए। और औरत के लिए भी शोहर के साथ में वफादारी का उसको हुक्म दिया। नहीं जम रहा ना भाई, खुला लो ना, खुला लो, दूसरे से करो। आज जो है आप ऑलरेडी निखिल जैन के निकाह शादी में हो और वो ब्लेम कर रहा है मैंने 1 साल से उसको हाथ भी नहीं लगाया, फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हुई? पता चल रहा है कि किसी और का वो बोया हुआ बीज है। अल्लाह हिफाजत फरमाए और इस्लाम के अहकामात को हमको समझने वाला बनाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।